वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अगले आने वाले 4 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूवर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। तो यहाँ पे हम 12 टैरो कार्ड लेकर देखने वाले हैं। हर एक महीने के लिए 3-3 करके कार्ड हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे पहले महीने में मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि काफी हद तक आप यहाँ पे लॉजिकल हो रहे हो पैसों को लेकर, और पैसों को किस तरीके से खर्च करनी चाहिए उस चीज को लेकर यहाँ पे आपके पास काफी मेंटल क्लैरिटी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हो कहीं ना कहीं, जो लोग आपके पैसों के लिए आपसे दोस्ती करते हैं या फिर आपसे यहाँ पे बातें करते हैं। आप इन सारी लोगों से जो आपका एक्चुअली फायदा उठाते हैं, उन सभी लोगों से आप एक बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो। आप बस ऐसी एनर्जीज को यहाँ पे एंटरटेन करने वाले हो जो आपके लिए मददगार साबित हो, या फिर आपके पैसों के ऊपर जिन लोगों की बुरी नजर ना हो। कहीं ना कहीं ये एक्चुअली आप कह सकते हो कि अपने पैसों को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की एक एनर्जी है। काफी हद तक उस एनर्जी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो। इसी वजह से यहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो दूसरे लोगों की नजरों से भी, और काफी हद तक अपने गोल्स को भी यहाँ पे आप प्रोटेक्ट करने की एक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचने लगे हो आप, और बहुत लॉजिकल सोचने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपना एक आप कह सकते हो कि अच्छी खासी कमाई करना आप शुरू कर चुके होंगे, या फिर थोड़ी सी यहाँ पे आप जो भी पैसे कमा रहे हो उसको लेकर आप यहाँ पे खुश रहने लगोगे। और उसको लेकर आपकी जो मतलब पहले जो आप सोचते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लैक मेंटेलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी चली जा रही है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास काफी है और आप उसको लेकर खुश है। इस एनर्जी में आप पहले महीने में रहोगे। जब यहाँ पे ऐसे लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हो जो लोग आपके फायदा उठाते थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो काम है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ढल रहे हो, उसमें कंफर्टेबल ढूंढ रहे हो। आप मतलब आंख बंद करके भी उस काम को अंजाम दे सकते हो या फिर उस काम को कर सकते हो। उसको लेकर जो पहले आपको आपके मन में कहीं ना कहीं सोच थी कि क्या मैं कर सकता हूँ, वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है पूरी तरीके से दूसरे महीने में। काफी हद तक आप यहाँ पे जो आपके अंदर एक थी कि आपके पास कमी है किसी चीज का, या फिर पैसे जितना भी आप कमा रहे हो उसमें कमी है, कहीं ना कहीं उस चीज को यहाँ पे आप दूर भगा रहे हो और उससे दूर जा रहे हो। कहीं ना कहीं कॉम्पैशनेट अपने लिए भी हो रहे हो और दूसरों के लिए भी कॉम्पैशनेट हो रहे हो। काफी हद तक आपकी जो इमोशनल साइड है वो यहाँ पे मुझे स्टेबल दिखाई दे रही है। पैसों को सेव करने को लेकर आप ज्यादा प्रायोरिटी अभी दे रहे हो। पैसे के मामले में आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ खुश हो और हैप्पी हो अपनी जो आपके पास जो भी है उसको लेकर आप हैप्पी हो। और काफी हद तक अपने पैसों को ज्यादा सेविंग्स करने में आप विश्वास करने लगे हो, ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पे आपकी पैसे ज्यादा मतलब खर्च ना हो या फिर ज्यादा उसका नुकसान ना हो। कुछ मुझे ज्यादातर यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसी जगह पे आप लगाना चाहते हो, गोल्ड खरीदना हो, या फिर कुछ जगह पे ऐसा इन्वेस्ट करना आप चाहते हो जहां पे आपकी पैसे पैसे की मतलब कीमत बढ़े, धीरे धीरे करके पैसे इंटरेस्ट आपका मतलब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो। ऐसी चीजों पे आप यहाँ पे पैसा खर्च करना चाहते हो, ऐसे चीजों पे पैसा देना चाहते हो यहाँ पे मुझे लग रहा है। और काफी हद तक आप अपनी करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, करियर को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। और ये भी हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो दूसरे लोगों को यहाँ पे जाहिर करना नहीं चाहते हो, दूसरे लोगों को बताना नहीं चाहते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या एग्जैक्टली आपके गोल्स है। कहीं ना कहीं उस सभी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप छुपाने की एक कोशिश में लगे हुए मुझे लग रहे हो। इस तरीके से आप जब तीसरे महीने में आते हो तो तीसरे महीने में भी मुझे यहाँ पे आपकी दिमाग ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर आपकी बदल जाएगी। आपकी तरफ लक और भी ज्यादा आप कह सकते हो कि फेवर करेगा। आपकी जो ख्वाहिश थी बहुत दिनों से, या फिर कुछ ऐसे काम आप जो कर रहे थे कहीं ना कहीं उस काम में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, उस काम में आपको फेम मिलेगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हो तो सोशल मीडिया में भी आपको कोई आपकी सब्सक्राइबर बढ़े या फिर आपकी फॉलोअर्स बढ़े, तो वहां पे भी आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
बहुत सारे लोगों की नज़र आपकी तरफ आ सकती है, आपको लेकर बाहर बातें हो सकती है, क्रेज हो सकती है। एक आपको दिखने को मिलेगा कि आपकी लक फैक्टर बदल रही है। तीसरे महीने में आते-आते कहीं न कहीं आपको फ़ील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हो। और आपके अंदर मैं जो कह रही थी कि पहले महीने से ही आपके अंदर एक खुशी होगी कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप उसको लेकर खुश होंगे। आप यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो नहीं है, उस पे आप ज़्यादा यहाँ पे फ़ोकस नहीं करने वाले हो, जो एक पॉज़िटिव थॉट है काफ़ी हद तक। और इसी वजह से यहाँ पे चौथे महीने में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पास प्रेशर बढ़ेगा काम को लेकर, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा पैसे कमानी है, और भी ज़्यादा सेविंग्स करनी है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर फ़ील कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा लग सकता है कि आपकी काम मोनोटोनस हो चुकी है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बर्डन महसूस हो सकता है, थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशर लग सकता है आपको। लेकिन ये कहीं न कहीं आप जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, उसकी आखिरी जो कड़ी है, या फिर आखिरी जो डिस्टेंस आपको तय करनी है, आखिरी मतलब मंज़िल तक जब पहुँचना है, उससे पहले की जो थोड़ी-सी एग्ज़ॉशन होती है, वो ही एक्चुअली है। एक्चुअल जो गोल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो बहुत करीब है आपको मिलने की, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं इस एग्ज़ॉशन की वजह से बहुत सारे लोग, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, या फिर आपकी फैमिली के जो लोग हैं, उनसे कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा यहाँ पे मनमुटाव हो सकती है मतलब चौथे महीने में। लेकिन ज़्यादा मुझे मनमुटाव होते हुए नहीं लग रहा है। शायद कुछ यहाँ पे बातचीत ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो लोग नाराज़ हो सकते हैं, या फिर आप नाराज़ हो सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसको भी सँभाल लोगे, यहाँ पे उनसे बातें करके, उनको अपनी तरफ करके, ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप उसको भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों से, अपनी बिहेवियर से आप उस सभी चीज़ों को सँभाल लोगे। थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, मुझे सिर्फ़ आपके घर में नहीं, आपके ऑफ़िस में, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो, मतलब आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको शायद यहाँ पे थोड़ा-सा गुस्सा दिलाए, या फिर थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल फ़ील कराए। जो आप पहले दूसरे महीने में या फिर पहले महीने में जो कंफर्टेबल आप फ़ील कर रहे थे अपने काम को लेकर, कहीं न कहीं आपके एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ आए जिससे आप थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करो, तो वो फ़ीलिंग थोड़ा-सा यहाँ पे रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे आप उसको भी यहाँ पे अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस सभी चीज़ों को धीरे-धीरे सॉल्व कर लोगे, और बहुत ही कॉम्पैशनेटली, बहुत ही केयरिंग के साथ उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ये अगले 4 महीने काफ़ी आपके लिए इमोशनली बैलेंस्ड और बहुत ही स्टेबल एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब आप यहाँ ज़्यादा आपको भागने की एनर्जी में मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। आप कहीं पे भाग नहीं रहे हो, आप कहीं लोगों के साथ लड़ नहीं रहे हो, बहुत काम पीस एनर्जी है। जैसे कुछ अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। हाँ, थोड़ी-सी कंट्रोलिंग इश्यू हो सकती है आपकी पैसों को लेकर, लेकिन वो भी मतलब टेम्पोररी है, वो आएगा और कहीं न कहीं वो चला जाएगा। ये मतलब सिर्फ़ दूसरे महीने में जो थोड़ा-सा यहाँ पे सेविंग्स को लेकर आप थोड़ा-सा, या फिर पैसे खर्च करने को लेकर थोड़ा-सा यहाँ पे आप कंट्रोलिंग हो सकते हो, लेकिन वो धीरे-धीरे चला जाएगा जब आपके पास और भी ज़्यादा पैसे आ जाएँगे। क्योंकि देखिए, ये जो पैसे हैं, ये आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई है, और इसी वजह से आप थोड़ा-सा यहाँ पे पैसों को लेकर स्केप्टिकल हो सकते हो। थोड़ा-सा ही मतलब आप कह सकते हो कि कंट्रोलिंग हो सकते हो, लेकिन ये भी जो आपकी जो पॉज़िटिव एक आउटलुक है हर एक चीज़ को देखने के लेकर, उसकी वजह से उसकी वजह से आप यहाँ पे ये जो कंट्रोलिंग इश्यू है वो धीरे-धीरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। धीरे-धीरे उसको आप अ, मैनेज कर लोगे। और ये भी हो सकता है कि आप ये जो बर्डन फ़ील कर रहे हो, वो भी कहीं न कहीं आपकी कंट्रोलिंग इश्यू की वजह से आए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोच समझ के हर एक काम को यहाँ पे करनी चाहिए, या फिर ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कठोर होते हो, और बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो कभी-कभी। वो भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कहीं न कहीं कंट्रोलिंग इश्यू क्रिएट होता है, या फिर आप खुद खुद को लेकर यहाँ पे बर्डन महसूस करते हो उसकी वजह से भी। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में आपके अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फिर है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, और यहाँ पे है द टावर। ओके, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके अगले 4 महीने में आपके अंदर ये जो पॉज़िटिव चेंज आ रहा है अपने आप को लेकर, कि आपके पास जितना भी है, जो भी है, वो आपके पास काफ़ी है। वो यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ा रही है। काफ़ी हद तक आपके अंदर जो भी पेन है, जो भी दुःख दर्द है अपने आप को लेकर, वो यहाँ पे धीरे-धीरे जा रहा है। ऐसे लोग जो आपको डिस्टर्ब करते थे, ऐसे लोग जो आपको
यहाँ पे परेशान करते थे, आपकी एनवायरनमेंट में टॉक्सिक एलिमेंट्स लाते थे, या फिर आपको दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे, आपको अपने ऊपर क्वेश्चन करने पे मजबूर करते थे, ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक्चुअली आपके बिजनेस में या फिर आपके काम में यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में भी काफ़ी हद तक ये मदद करेंगे। मतलब एक ग्राउंडेड एनर्जी आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए कंपैशनेट ला रहे हो। यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये एक नई पर्सन मुझे ज्यादातर लग रही है, जो एक्चुअली आपको आपकी पास्ट की हार्ट से हील करने में बहुत मदद कर रही है, और बहुत मदद आगे भी करेंगे। और आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने बातों को कहना, या फिर अपने दिल को समझने के लिए, और अपने पैसों को किस तरीके से आप खर्च करोगे, या फिर किस तरीके से आप किसी को लेकर यहाँ पे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसको समझने में भी यही पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करने में। कहीं ना कहीं ये आपको आपसे आगे मानते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनसे बेहतर उन्हें लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी काम चल रहा है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी वजह से वो आपको आगे मानते हैं। यहाँ पे एक्चुअली वो अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, और वो आपको देख रहे हैं बहुत दिनों से। ये मुझे बहुत ज़्यादातर सीक्रेट एडमायरर की, या फिर ऐसे कोई इंसान है जो एक्चुअली आपको अपने करियर में ग्रो करते हुए देख रहे हैं। जब आप पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से धीरे धीरे आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में तब्दील हो रहे हो, आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के जिंदगी में भी यही जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह सकते हो, आपकी वजह से कहीं ना कहीं आपको देखकर, या फिर आपके कामों को देखकर और समझकर उनके जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, या फिर उनको भी कुछ ना कुछ महसूस हुआ है, जिस वजह से वो आपको यहाँ पे एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, हर एक चीज को पीछे छोड़कर, अपनी सेल्फ डाउटिंग एनर्जी को पीछे छोड़कर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को पीछे छोड़कर, अपनी हार्टेक को पीछे छोड़कर, अपने आप से जुड़कर, अपने आप से ग्रो कर आप भी आगे बढ़ रहे हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे कोशिश करेंगे बात करने की, या फिर आपको एडमायर करते रहेंगे। देखिए इस क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो चेहरे हैं, वो यहाँ पे एम्प्रेस की तरफ है, लेकिन एम्प्रेस सामने देख रही है, एम्प्रेस किसी की तरफ नहीं देख रही है। कहीं ना कहीं यही दर्शाते कि आपको यहाँ पे सीक्रेटली बहुत लोग एडमायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कमिटमेंट या फिर कुछ प्रपोजल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कोशिश जरूर वो करेंगे यहाँ पे आपको बताने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक उनके पास काफी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती फाइनेंशियली, तब तक यहाँ पे वो अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके काबिल नहीं, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, या फिर काबिल नहीं हो एक दूसरे के लिए। वो आपके काबिल नहीं है, ये उनके थॉट प्रोसेस में है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से वो कोशिश करेंगे अपने आप को आपकी लेवल तक पहुंचाने के लिए, मतलब एम्परर बनने की कोशिश यहाँ पे वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से अभी तो यहाँ पे अगले 4 महीने में कोई प्रोग्रेशन मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, आपके लिए एक सीक्रेट एडमायरर है, और काफी हद तक ये एक नई पर्सन है, कोई पुरानी पर्सन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको देखकर ये अपनी पास्ट की जो भी चीजें हैं उसको भी यहाँ पे बहुत हील किया है। पास्ट की हार्टेक को उन्होंने हील किया है। पास्ट में जो भी लोग उनके आप कह सकते हो कि उनके एनवायरनमेंट में टॉक्सिक लोग थे, उन सभी लोगों से वो दूर दूर जा चुके हैं, उन सभी चीज़ों से जिससे उन्हें लगता है कि वो सेल्फ सबोटाजिंग एनर्जी में है, या फिर अपने आप को ही दूसरों के सामने कम आंकना, ये जो एनर्जी है उससे धीरे धीरे करके वो बाहर निकल रहे हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 4 महीने में ये कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेगा। शायद आपको ये इंसान पता भी है, मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपको पता नहीं है कि ये इंसान कौन है, या फिर कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जताने की कोशिश करेंगे कि मैंने बहुत सारा प्रोग्रेशन किया है, या फिर मैंने बहुत सारा यहाँ पे मैं मतलब आगे बढ़ी हूँ, और काफी हद तक मेरे अंदर ग्रोथ हुआ है। ये कहीं ना कहीं वो जताने की कोशिश जरूर करेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है आपके लिए। यहाँ पे पहला कार्ड है ट्रैवलिंग, फिर है प्लेफुलनेस, पोस्टपोनमेंट, बियॉन्ड डिल्यूशन, माइंड, एलोननेस, पास्ट लाइफ्स, द माइजर, आउटसाइडर, ट्रस्ट, फूल, ऑर्डिनरीनेस।
कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना ही होगा, तभी यहाँ पे आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप यहाँ पे अभी स्टक महसूस कर रहे हो, लेकिन वो स्टकनेस धीरे धीरे चला जाएगा अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करके। यहाँ पे आपको रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अकेले की एनर्जी आपकी है और काफ़ी हद तक रहेगी, लेकिन जो कन्फ्यूजन है और जो मतलब आप जो ज़्यादा मेहनत जो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करने से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे, ये जो एक सोच है आपकी, कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी की आप कह सकते हो फीड करी गई बातें हैं, जो एक्चुअली आपके ऊपर लागू नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन की, अपनी हार्ट चक्र की एनर्जी को टैप इन करें, मतलब इंट्यूशन और आपकी थर्ड आई मतलब विजन की विजन को यहाँ पे आप अगर टैप इन करोगे, तब कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत आसानी से स्मार्ट वर्क करके आगे निकल पाओगे सबसे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो लोग भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो ये जो एक आप कह सकते हो टैलेंट है या फिर जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक एनर्जी में फंस कर रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की, अपनी ट्रस्ट की सुननी होगी, तभी यहाँ पे आप जो फेलियर को बार बार देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको सीरियस कम होना है, थोड़ा सा यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी में आपको रहना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्टिंग एनर्जी में रहना होगा, तभी यहाँ पे जो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है अगले 4 महीने में। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको रिस्क लेने की एनर्जी में आना होगा, आपको इंट्यूशन की सुननी होगी, और काफी हद तक यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने से बचना होगा। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं। देखिए, आप हार्ड वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं और ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है। तो पहला है यहाँ पे क्राइस्ट, फिर है ओपनिंग्स, सीकिंग गुड, और है सोल पर्पस। आपके सोल पर्पस आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और उसके लिए आपके अगले 4 महीने में रास्ते भी बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास करके आगे बस बढ़ जाना है, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है, या फिर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत आराम से आपको मिल सकता है। ये आपको पता है एक्चुअली कि आपको जो आप चाहते हो वो आपको बहुत आराम से मिल सकता है, लेकिन बार बार अपने ऊपर डाउट करने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो एक सेल्फ डाउटिंग एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो अगले 4 महीने में कहीं ना कहीं आप यहाँ पे उससे बाहर निकल जाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, चलिए। यहाँ पे है टी कप, फिर है एंड्योरेंस, मून, बिलोंगिंग, टोड, वॉल्केनो, घोस्ट, चिकन, मिल्क, रेबिलियन, नाइफ और हिस्ट्री। पास्ट की चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, पास्ट की पेन आप बहुत ज्यादा याद रखते हो, कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज को लेकर भी आप बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचते हो। पास्ट की चीजों को जितना आप सोचोगे उतना ही कहीं ना कहीं आपका जो भी मतलब यहाँ पे आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कोई नई एनर्जी नहीं आएगी, वही पुरानी एनर्जी, स्टक एनर्जी आप बार बार महसूस करते रहोगे। उसकी वजह से आपकी जो भी टैलेंट है या फिर आपकी जो भी आप कह सकते हो कि जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। आप बार बार कॉन्फ्लिक्ट में फंसते रहोगे, बार बार वही चीज में, मतलब वही जो साइकिल है उसमें फंसते रहोगे। तो यहाँ पे आपको खुद से मुक्त करने के लिए, इस पेन से, इस दुख से, पास्ट की एनर्जी से मुक्त करने के लिए खुद को यहाँ पे थोड़ा सा आपको ह्यूमर के साथ जुड़ना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे सरेंडर की कमी है, डिवाइन के ऊपर आप विश्वास करते हो लेकिन पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए वो कुछ अच्छा सोच सकते हैं या फिर आपके लिए वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये जो एक सोच है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं है, और ये जो ज्यादा सोच रहे हो उसकी वजह से भी आपकी जो माइंड है वो ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहा है, और काफी हद तक आप एक ही साइकिल में फंसे हुए हो अभी, और स्टक महसूस करोगे शायद, या फिर स्टक महसूस अभी भी कर रहे हो, बहुत दिनों से आप स्टक महसूस कर रहे हो। उसकी वजह से पास्ट की चीजों का बहुत ज्यादा सोच रहे हो, पास्ट की चीजों में अटके हुए हो खुद को, पास्ट की वजह से, पास्ट की जो भी फेल्योर्स या फिर जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है उसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को जज कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फंसे हुए हो, खुद को यहाँ पे अकेला महसूस करते हो बार बार। और ये सिर्फ आपके मतलब आपके पास से ही नहीं है, आपके ऐसा लग रहा है कि आपके लीनिएज में यही पैटर्न चला आ रहा है, जो पैटर्न एक्चुअली है। और काफी हद तक पैसे के लैक को लेकर भी ये पैटर्न आपके लीनिएज में है, जो यहाँ पे आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है। काफी हद तक आप ही उसे हील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एबंडेंस की जो कार्ड है, आप कह सकते हो एम्प्रेस की जो कार्ड है वो आपकी रीडिंग में निकला है, और काफी हद तक एबंडेंस यहाँ पे एम्प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो तभी आप यहाँ पे उस एबंडेंस को क्लेम कर सकते हो जब आप इस पास्ट की, इस लैक मेंटेलिटी से निकलोगे और पेन से, दुख से निकलोगे, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर करोगे। देखिए, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी की वजह से आप यहाँ पे फंसे हुए हो। फिर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन। यहाँ पे और एक कार्ड है उसके नीचे। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इमोशंस आर रनिंग हाई,
एंड ऑफ अ टाइप साइकिल अप्रोचेस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए, आपके सपने के ऊपर यूनिवर्स फेथ रख रहा है, तो आप क्यों फेथ नहीं रख पा रहे हो? कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से भी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और नेगेटिविटी को सोच लेते हो, नेगेटिव तरीके से सोचना शुरू करते हो। फिर से पॉजिटिव सोचते हो, फिर पास्ट की चीजों को सोचते हो, पास्ट में ये गलतियां हुई, पास्ट में ये चीज हुआ, फिर आप इमोशनल हो जाते हो, फिर वहां से आप थोड़ा सा ज्यादा ही आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आप यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक्शन लेना ही होगा अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, नथिंग विल कम आउट दिस सिचुएशन, ये वाला कार्ड आया है आपकी रीडिंग में और यही बताने की कोशिश करें कि पास्ट की इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, तभी यहाँ पे एक नई स्टार्ट आएगी। देखिए, इसके नीचे ही है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। पास्ट के नीचे तभी यहाँ पे, मतलब पास्ट की चीजों से आप तभी यहाँ पे बाहर निकल पाओगे जब आप कोशिश करके फर्स्ट स्टेप लेने की, ना सोचने की उन सारी चीजों को। जब भी आप सोचो तब भी यहाँ पे आप कॉन्सियसली अपने आप को रिमाइंड कराओ कि ये मुझे नहीं सोचना है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप जो ड्रीम के लिए, अपने जो भी गोल्स के लिए आप स्टेप लेना चाहते हो या फिर लेने के लिए शुरू कर रहे हो, उसमें बाधाएं आ रही है, बार बार आपको यहाँ पे रोका जा रहा है, आपको स्टक महसूस हो रहा है इसी वजह से। तो यहाँ पे आपको स्टेप लेना है और पास्ट की चीजों से बाहर निकलनी है। फिर है यहाँ पे थिंक, सिम्बायोसिस, रिव्यू, सस्टेनेबिलिटी। देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास समझ है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपके पास इंट्यूशन भी है, बहुत इंट्यूटिव भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पास्ट की गलतियों को, पास्ट की चीजों को बार बार सोचते हुए यहाँ पे अपनी ही ड्रीम्स के अंदर, अपने ही जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो या फिर जो भी आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, उसके अंदर ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज यहाँ पे मैनिफेस्ट होनी चाहिए थी टाइम में, वो नहीं हो पा रहा है, टाइम बढ़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्ट नहीं आ रहा है, एक नई स्टार्ट जो आने की जरूरत थी। और बहुत ज्यादा इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करनी जरूर चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ये जो नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव से आप थोड़ा सा यहाँ पे, नेगेटिव सोच से थोड़ा सा इमोशन हाई होने से, मतलब अनकंट्रोलेबल इमोशंस को अट्रैक्ट करने से आप बच सकते हो यहाँ पे। क्योंकि वो उसे क्या उसे आपके अंदर एक फियर जनरेट होता है, एक फियर आता है। और यहाँ पे देखिए, पहला कार्ड वही है कि माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। फिर है द यूनिवर्स हैज माई बैक, व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड आई सरेंडर मोर, आई चूज लव नो मैटर व्हाट। बहुत सिंपल सी बातें हैं, वही कि सरेंडर कीजिए, डर की एनर्जी से बाहर निकलिए। जितना आप पास्ट के बारे में सोचोगे, उतना ही आप डर को, अपनी जो पुरानी जो चीज है, पुरानी जो डर है कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये जो डर है ये बार बार आपके सामने आएगा और एक नई डर को पैदा करेगा। जितना आप पास्ट की चीजों को सोचोगे, तो यहाँ पे आपको पास्ट की चीजों को सोचना बंद करना होगा, अपने ड्रीम के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे भरोसा रखना होगा। देखिए, यूनिवर्स आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और काफी हद तक ये भी मुझे लग रहा है कि देखिए, आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। यहाँ पे आपको सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। ये कार्ड यहाँ पे है, आपके पहले जो टैरो में यहाँ पे कार्ड था कि व्हील ऑफ फॉर्चून का, वो कार्ड यही दर्शाती कि आपके लिए यूनिवर्स है, आपके लिए लक है, आपके पास लक है। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझिए और विश्वास कीजिए उसके ऊपर कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। जो भी काम आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकता है या फिर गलत हो रहा है, तो उसको बदलने के लिए अपनी पास्ट से लेसन लीजिए, लेकिन पास्ट के बारे में ज्यादा सोचिए मत। पास्ट को खींचकर आप प्रेजेंट में लाओगे तो आपके फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। तभी यहाँ पे आप जो प्रोग्रेशन चाहते हो, जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो, वो होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए वो ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो और कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मदद होगा, बहुत सारे लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद के लिए नहीं, सिर्फ बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए ये ड्रीम आपका है। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ये आपको विश्वास करना ही होगा, तभी आप यहाँ पे सरेंडर कर पाओगे। और जितना आप सरेंडर करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे रियलिटी में आएगी। और प्यार से जो भी करोगे वो प्यार से, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया और आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग।